हरिः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री रुद्रात्मकाय हनुमतये नमः। श्री सद्गुरु श्री रावतपुरा सरकाराय नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्व बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा राधा राधा। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए गौरी गणेश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की श्री सौनकादि ऋषियों की श्री नैमिषारण्य धाम की श्री सुखताल धाम की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री गौरी शंकर भगवान की गौ माता की श्री सत्य सनातन धर्म की भारत माता की अपने गुरु भगवान की अपने कुल देवी कुल देवताओं की अपने पूर्वज पितृ देवताओं की अपने माता पिता की नगर बस्ती की जय जय श्री राधे। पितुमातु स्वामी सखा हमारे पितुमातु स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज देहांत काले तुम सामने हो 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 बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते वेतन नाथ त्यागो यही गीत गाते मैं तन नाथ जागो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण आप लोग आइए। वासुदेवा। आप सभी लोग बैठे हैं ना, ताली नहीं बजाओ मत बजाओ लेकिन गाइए, क्योंकि सर्दी है तो ताली बजाएंगे तो आप, लेकिन आप लोग आओ संगीत थोड़ा थोड़ा स्लो करेंगे, आप सब लोग संकीर्तन गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मातु हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
पालन और लय, तीनों के हेतु हैं भगवान। भगवान संसार को बनाते हैं, भगवान संसार का पालन करते हैं और भगवान समय आने पर संसार का संहार करते हैं। तो तीनों के हेतु भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति, पालन और लय, तीनों को भगवान करते। व्यास जी ने वर्णन किया आगे, जब हम ऐसे सच्चिदानंद भगवान का दर्शन करते हैं, हम उनकी कथा को सुनते हैं, तो लाभ क्या होगा? क्योंकि हर आदमी 1 रुपया खर्च करके और 1000 का काम बनाना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है जो 1 रुपया खर्च करे और 1000 के लालच में ना रहे। सब 1 रुपये के चक्कर में 1000 पाना चाहते हैं। तो लालच तो सबके अंदर है। तो लाभ क्या है? तो लाभ बताया व्यास जी ने कि तापत्र विनाशाय। व्यास जी बोले जब भगवान का दर्शन करेंगे, ऐसे सच्चिदानंद भगवान का, सच्चिदानंद भगवान की हम कथा को सुनेंगे तो हमें लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? बोले तापत्र विनाशाय। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं हमारे जीवन में। 3 प्रकार। कौन से कष्ट हैं? ताप माने होता कष्ट। पहले जो बूढ़े पुराने लोग हैं, जब उन्हें बुखार चढ़ जाता तो सब कहते ताप चढ़े आई। ताप करते आज भी कछु बूढ़े पुराने ताप, आजकल के बाल बच्चे भली ना जाने, लेकिन जो पुराने कहते ताप चढ़े आई। ताप माने बुखार, बुखार माने कष्ट, पीड़ा। तो 3 प्रकार की पीड़ा हमारे जीवन में रहती है। 3 प्रकार, चौथा प्रकार है ही नहीं। 3 प्रकार की पीड़ा होती है आदमी को, 3 प्रकार के कष्ट। तो 3 प्रकार के कष्ट कौन है? तो पहला कष्ट बताया दैहिक, दूसरा कष्ट बताया दैविक और तीसरा कष्ट है भौतिक। दैहिक कष्ट होता है शारीरिक, शरीर में फोड़ा हो गई, फुंसी हो गई, बुखार आ गया, सिर दर्द है, पेट दर्द है, कमर दर्द है ना, डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, ये सब शरीर के कष्ट हैं, शारीरिक दैहिक। दूसरा कष्ट बताया दैविक। कलकाल में देवी देवता भी परेशान करते हैं, देवता भी परेशान करते हैं। अपने कुल देवता हैं, अपनी कुल देवी है, अपन ने समय से उनको नहीं पूजा, समय से उनको संतुष्ट अपन ने नहीं किया, उनके दरबार में अपन नहीं गए अपने कुल देवी कुल देवता के, तो वे भी रुष्ट हो जाते हैं, तो वे भी परेशान करते हैं। अपने कुल देवी कुल देवता भी अपन को परेशान करते हैं। यदि हम उनके पास नहीं जाते तो, यदि हमसे रुष्ट हो जाए तब। तो दूसरा कष्ट है दैविक, देवी और देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट। और तीसरा है महाराज भौतिक। भौतिक अर्थात सांसारिक। व्यास जी कह रहे हैं सांसारिक कष्ट, भौतिक। सांसारिक यानी दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गई, कोर्ट कचहरी हो गई, थाने पहुंच गए, तो ये सब व्यवस्था वो भौतिक कष्ट के अंतर्गत संसार के लोग दूसरे के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट, ये हो गया भौतिक। तो 3 ही प्रकार के कष्ट हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मानस में बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जाता, ओ राम राज्य हो नहीं जाता, राम राज्य का हो नहीं जाता। दैहिक दैविक भौतिक
दैहिक दैनिक भौतिक तापा राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा राम राज्य काहू नहीं जापा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की काल प्याल मुख ग्रास त्रास निरास हितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब घर परिवार सब हाथ खड़े कर दिए तब भगवान की याद आई कि हम तो वैसे ही बेमतलब में लगे थे संसार को पालने में परिवार को देखने में वास्तव में कोई किसी का नहीं है भगवान के सिवा। तो अब अरे अपनों को नैया रे ओ बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे अपनों को नैया रे अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों ताली की सेवा करते हुए जय हो। स्वार्थ की सब रिश्ते नाते दुनियादारी झूठी स्वार्थ के सब रिश्ते नाते झूठी दुनिया झूठी स्वार्थ की सब रिश्ते नाते दुनियादारी झूठी स्वार्थ के सब रिश्ते नाते दुनियादारी झूठी जोन डार पकड़त आशा की बेमिलत है टूटी जोन डार पकड़त आशा की मिलत है टूटी सो अपनों को नैया रे अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया अपनों बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। नेकी करी गई चूल्हे में जे फल पाए बदी के नेकी करी गई चूल्हे में जे फल पाई बदी के। महाराज आदमी सब भूल जाता है आदमी सब भूल जाता है जिसके साथ आप अच्छा करोगे महाराज वही धोखा देगा आपको। ये नियम है संसार का। पूज्य
चंद्रभूषण पाठक जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, नेकी करी गई चूल्हे में जे फल पाए बदी के, नेकी करी गई चूल्हे में ये फल पाए बदी के, मानुष से तो भले ईसरी पथरा राम नदी के, मानुष से तो भले ईश्वरी पथरा राम नदी के, अपनों अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों कोनो नैया रे, अपनों कोनो नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों कोनो नैया रे, ओ बिना राम रघुनंदन अपनों कोनो नैया रे। देखो क्या कहा, जानत है पर मानत नैया, ममता फंसी है मन में, जानत है पर मानत नैया, ममता फंसी है मन में, श्वासा लो आशा एक दिन प्राण रहे ना तन में, श्वासा लो आशा है एक दिन प्राण रहे ना तन में, श्वासा लो आशा है एक दिन प्राण रहे ना तन में, श्वासा लो आशा है एक दिन प्राण रहे ना तन में, में अपनों सभी ताली की सेवा देते हुए, बिल्कुल सही बात है, भगवान के सिवा कोई किसी का सगा नहीं, जितने सगे होते हैं ना, कहते हैं ना मैं किसी का सगा नहीं, और अगर सगा बना तो मैंने जब तक उसे ठगा नहीं तब तक सगा नहीं, तो हर आदमी एक दूसरे को ठगने में लगा है, लेकिन भगवान की महाराज बात ही अलग है, महिमा ही निराली है, उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए सब एक हैं, कह रहे हैं अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन बुद्धिदायक कन्याया बिक्रणियों लोभा दंपति नाम चकल कनम। नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गे, बोले महाराज ग्रस्त परिवारों में भी शांति नहीं है और ना सत्संग है, रोज एक ग्रह है, कैसे? बोले सुनो आ जाइए, तरुणी प्रभुता गे, एक घर गए हमने सोची कि चलो इस घर में शांति सत्संग मिले, घर में बूढ़े हैं तो शांति रहेगी घर में, लेकिन वहां कहा तरुणी प्रभुता, घर में बड़ी बहू की चल रही, बूढ़न को पूछेंगे घर में किसकी चलती? बोले बड़ी बहू की चलती है। बोले सास? बोले नहीं, सास तो बोले बूढ़ी हो गई आराम कर रही। अच्छी बात है, सनत कुमार कह रहे नारद जी अच्छी बात है, सास ससुर यदि बूढ़े हो गए, सास के बस की नहीं है तो बहू को ही घर संभालना चाहिए, सास को अपने आप ही छोड़ देना चाहिए। नारद जी बोले वो तो अच्छी बात है, लेकिन भैया एक बात बताओ, घर में कोई बड़ा आयोजन हुआ, कोई अनुष्ठान हुआ, कोई सांस्कृतिक धार्मिक वैवाहिक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें सलाह है हमेशा बड़े बूढ़ों की लेनी चाहिए, है कि बड़े बूढ़ों की सलाह बड़े काम आती है।
उन्हें अनुभव होता है, भले उन्हें पढ़ाई लिखाई ना की हो, लेकिन उनके पास एक जीवन का 50-60 सालों का एक अनुभव होता है। तो बोले अनुभव लेना चाहिए, बड़े बूढ़ों से परामर्श करना चाहिए। नारद जी कहते लेकिन भैया परामर्श बड़े बूढ़ों से नहीं, परामर्श उस घर का जो साला है वो परामर्श देता है, वो सलाह देता है कि जीजा जी ऐसा नहीं ऐसा काम करना, इसमें फायदा है, जीजा जी ऐसा नहीं ऐसा। तो साला बना है सलाहकार, श्याल को बुद्धिदायक। संस्कृत में दो शब्द बिल्कुल आसपास हैं, एक श्याल और एक व्याल, केवल एक अक्षर का अंतर है। श्याल में श्याल माने होता है साला और व्याल माने होता है सांप। सांप और साले में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो इसीलिए कहा श्याल को बुद्धिदायक। बोले साले सलाहकार बने हैं घर के, और जिस घर के सलाहकार साले बन गए भगवान ही उस घर का मालिक है। सालों ने क्या नहीं किया, बोले महाभारत करवा दी सालों ने, क्या नहीं किया बोलो। तो सालों का अहम रोल होता है। अब वो चाहे साला मामा मारीच हो या चाहे साला शकुनी हो, तो बोले साले सलाहकार बने हैं। सनत कुमार बोले तुमने पता किया साले सलाहकार क्यों है घर के? नारद जी बोले हाँ वो भी किया। बोले कैसे? बोले कन्याया विक्रणियो लोभाद। अरे उन घर धन के लोभियों ने, जो बड़ी बहू आई है वो ऐसे नहीं आई, बोले लाखों रुपया नगद लेके आई है, दहेज लेके आई है। अब लाखों का दहेज लाएगी, 4 पहिया कार, मोटरसाइकिल, ये सब लाएगी, तो घर में किसकी चलेगी? घर में बड़ी बहू की चलेगी, उसके भाई की चलेगी। तो धन के लोभियों ने क्रय विक्रय किया है, और जब क्रय विक्रय करके रिश्ते बनते हैं तो ऐसे रिश्तों में खटास हमेशा बनी रहती है, मन मुटाव रहता है, शांति नहीं रहती है, रात दिन कलह मचा रहता है। घरवाली कहती है पति से तुम हमारी नहीं सुनते, और उधर मताई खींचती है, बोले तुम घरवाली की सुनते हो हमारी नहीं सुनते। अब आदमी बेचारा बीच में, अब मताई की सुने कि घरवाली की सुने? तो आदमी सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट तुम्हें आदमी मिले पुरुष, औरतें बहुत कम मरती। सुनी नहीं हुई है तुमने क्या अटैक से मर गई? उन्हें कहा सबसे ज्यादा आदमी को अटैक आउ साइलेंट आवे और चाहे वायलेंट आवे, अटैक सबसे ज्यादा पुरुषों को आते हैं, महिलाओं को नहीं आते उतने अटैक, कहे कि उन्हें टेंशन ही नहीं है। दिन भर को कछुओं शाम के जैसी ब्याई करवे बैठे और ने शुरू करी पंचायत, ब्याई भी परसे और पनो कचड़ा मुख से निकाले, आज ने ऐसी बाई ने ऐसी मताई ने फलाना पूरा। तो वो बेचारा ब्याई भी करत जे और वो कचड़ा भी वो खात जे दुनिया दिन भर को। अब आदमी क्या करे बेचारा, अब रात भर उसे केवल करवट बदलता रहता, दिमाग में सोचता है क्या करे क्या करे, कहाँ जाए। धीरे धीरे बात है दिल में बैठ गई, दिल में बैठ गया, आदमी को अटैक आ गया। ये सब बातें हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि तरुण ही प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्याया विक्रणियो लोभाद, दंपति नाम चकलकनम। बोले उन घरों में स्त्री ही प्रधान है, इसलिए घरों में रात दिन कलह मचा, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शांति सत्संग नहीं है, संस्कार नहीं है कि मातु पिता बाल कन्हि बुलावे और उधर भरे सोई धर्म